हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा नबी जिनका दिल हर लम्हा अपने रब की याद से मामूर रहता था। आज रात उन्हें एक अजीब ख्वाब ने चौंका दिया। ख्वाब में क्या था? एक मंजर, एक आजमाइश, एक अजीब सी बात। वो अपने लाडले बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करते नजर आते हैं। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब न था, ये कोई ख्याली ख्याल या जहनी फिक्र नहीं, ये तो एक आसमानी पैगाम था, एक अल्हाम था। 3 रातें, 3 ख्वाब, एक ही पैगाम। हर रात वही मंजर दोहराता है, हर बार दिल कांप जाता है, लेकिन साथ ही एक इत्मीनान भी होता है कि ये रब्बे कायनात का हुक्म है और रब के हुक्म में कोई शक नहीं। ये ख्वाब एक फैसला कुन मोड़ था, एक ऐसी आजमाइश की शुरुआत जिसने तारीख इंसानियत को हमेशा के लिए बदल देना था। ये ख्वाब था, मगर आम ख्वाब नहीं, ये कुर्बानी की रूह का आगाज था। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक बाप हैं, एक नबी, अल्लाह के खलील, और आपकी गोद में एक ऐसा बेटा है जो दुआओं का समर है, उम्र भर के इंतजार का नूर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बरसों दुआएं की थीं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। और फिर अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो बच्चा जिसकी एक एक मुस्कुराहट, एक एक आहट दिल को राहत देती थी। मगर अब खुदा का हुक्म है, उसी बेटे को कुर्बान कर दो। तसव्वुर करें उस लम्हे को जहां एक बाप का दिल लर्जता है, आंखों में बेटे का चेहरा घूम रहा है, मगर दिल के एक गोशे में सिर्फ ये आवाज है, ये मेरे रब का हुक्म है। ये महज एक जज्बाती फैसला नहीं, ये तो ईमान और मोहब्बत के दरमियान का पल है, जहां दिल टूटता है मगर अकीदा मजबूत होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद से कोई बहस नहीं की, न ख्वाब को झटलाया, न जज्बे को दबाया, बल्कि दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह की रजा को चुन लिया। ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत आजमाई गई, बाप के जज्बात तोले गए और नबी का ईमान चमक उठा। दोस्तों, यही था जज्बात का पहला झटका, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मनी की वादी में हुआ निर्म है, आसमान नीला है और फजा में एक अजीब सी खामोशी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर चल रहे हैं। कदम बज़ाहिर मामूली हैं, मगर दिल के अंदर तूफान बरपा है। और आखिरकार वो लम्हा आ जाता है, वो लम्हा जहां बाप को बेटे से वो बात कहनी है जिसने तारीख को हिलाकर रख देना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुकते हैं, नरमी से बेटे की तरफ देखते हैं, आंखों में शफकत, चेहरे पर नूर, मगर दिल पुराशूब। या बुनैया इन्नी अराफी अलमनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये कोई आम सवाल नहीं था, ये आजमाइश का उरूज था। और फिर तारीख का सबसे हैरान कुन, सबसे ईमान अफरूज जवाब आता है, या अबते फल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअ लिल्लहु मिनल सबिरीन। ए मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक जवाब न था, ये एक नौजवान बेटे का ईमान था, ये एक बचपन में परवान चढ़ने वाली तरबियत का नतीजा था। ये वो मकाम था जहां बेटे ने खुदा के हुक्म के आगे सर झुका दिया, बगैर किसी तरद्दुद, बगैर किसी आंसू के। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, न माँ की याद, न अपनी ख्वाहिशात का जिक्र, सिर्फ एक बात, अबा जान जो हुक्म है कर डालिए। ये था वो लम्हा जहां जमीन आसमान पर फख्र करने लगे, फरिश्ते रश्क से झुकने लगे और तारीख ने गवाही दी कि इताअत सिर्फ जबान से नहीं अमल से होती है। ये कुर्बानी का असल मफहूम था, जहां बेटा खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। ये था हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज जवाब, एक ऐसा लम्हा जिसने नस्लों को सिखा दिया कि कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं, अपने रब के हर हुक्म पर लब्बैक कहने का नाम है। सुबह की रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर फैल चुकी थी, मनी के खामोश रास्ते एक अजीम राज के अमीन बन चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कम उम्र बेटे को साथ लिए इस समत जा रहे थे जहां खुदा का हुक्म पूरा होना था। कदम आहिस्ता मगर इरादे मजबूत थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वालिद के साथ खामोशी से चल रहे थे, न कोई सवाल, न कोई तजब्जब। उनके चेहरे पर ऐसी तस्लीम और रज़ा थी जो आसमान के फरिश्तों को भी हैरत में डाल दे। माँ हजरत हाजरा दरवाजे पर खड़ी थी, दिल में बेकरारी थी मगर जबान पर शकवा न आया। वो जानती थीं ये सफर कोई आम सफर नहीं, ये वो रास्ता है जहां रब की रजा के सिवा कुछ बाकी नहीं। रास्ता तवील न था मगर हर कदम रूह की गहराई है को चीरता जाता था। कहीं से परंदों की आवाज आती, कहीं से हुआ का सरसराहट, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, रब का हुक्म है, रब का हुक्म है। चुप की जबान बोल रही थी,
बाप बेटे के दरमियान कोई लफ्ज न बोला गया, क्योंकि वो एक दूसरे के दिल की सदा को सुन रहे थे। एक दिल कह रहा था, मैं तेरे रब के लिए तुझे कुर्बान करने जा रहा हूँ, और दूसरा दिल जवाब दे रहा था, मैं अपने रब के लिए खुद को पेश करने जा रहा हूँ। ये सफर कुर्बानी का था, लेकिन असल कुर्बानी रिश्ते में हो रही थी, नफ्स की, जज्बात की, ख्वाहिशात की और दुनिया की हर उस मोहब्बत की जो रब की मोहब्बत से नीचे है। क्या कोई ऐसा बाप हो सकता है जो अपने जगर गोशे को ज़ब्ह करने ले जाए? क्या कोई ऐसा बेटा हो सकता है जो अपना सिर कटवाने को तैयार हो? ये आम इंसानों की बात नहीं, ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया ताकि इंसानियत को इताअत का मफहूम समझाया जा सके। मनी के मैदान नजदीक आ चुके थे और तकदीर की सबसे बड़ी कुर्बानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। मनी की खामोश वादी में कदम बढ़ रहे थे, मगर किसी और की भी आमद हो चुकी थी। एक ऐसा वजूद जो हमेशा हक के रास्ते में कांटे बिछाता है, जो नूर के सफर को अंधेरों में बदलना चाहता है, शैतान। वो सामने आया, न गार से न पहाड़ से, बल्कि वसूसे के रास्ते से, और पहला वार उस माँ के दिल पर किया जो अपने बेटे को रुखसत कर चुकी थी। हाजरा, ये कैसा खुदा है जो तुमसे तुम्हारा बेटा मांग रहा है? क्या तुम पागल हो चुकी हो? रोक लो अपने शौहर को। लेकिन हाजरा वो माँ थी जो जमजम के चश्मे की गवाह थी, जिसने तन्हाई में भी अल्लाह का भरोसा नहीं छोड़ा था। उसने शैतान की तरफ देखा और पहली कनकरी मार दी। दूर हो जा, मैं उस रब पर यकीन रखती हूँ जो कभी बेवफाई नहीं करता। शैतान हारा मगर पीछे नहीं हटा। अब वो पहुंचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, चेहरे पर मुकाराना मुस्कुराहट, लहजा मीठा मगर जहर से भरपूर। क्या तुम वाकई अपने हाथों से बेटे को मारोगे? क्या तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है? तुम नबी हो, रहमत हो, ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम रोके, आंखें बंद की, दिल से सिर्फ एक सदा निकली, या अल्लाह, तेरा हुक्म मेरे दिल पर गालिब है। और फिर उन्होंने भी कनकरी उठाई और दूसरा वार शैतान पर किया। शैतान अब जख्मी था, मगर अभी एक आखिरी कोशिश बाकी थी। उस बच्चे के पास गया जिसके जिस्म पर कुर्बानी की छाप लग चुकी थी। इस्माइल, तू मासूम है, तू छोटा है, तू क्यों मरे? बाप ने अगर ख्वाब देखा है तो तू इनकार कर दे। रब तो रहम वाला है, वो नहीं चाहेगा कि तू मरे। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इत्मीनान था, आवाज में इज़्म, आंखों में नूर। मैं उस रब का बंदा हूं जिसका हुक्म आए उस पर जान भी कुर्बान। और उसने भी शैतान को तीसरी कनकरी मारी। ये सिर्फ कनकरियां न थीं, ये तो ईमान के पत्थर थे जो शैतान के गुरूर को तोड़ने के लिए काफी थे। शैतान वहां से भाग गया, शिकस्त खुर्दा, रसवा और लांतज़दा। और मनी की वादी ने गवाही दी कि आज न सिर्फ कुर्बानी के लिए जाने तैयार हैं, बल्कि ईमान इतना मजबूत है कि शैतान भी उसके सामने बेबस है। वादी खामोश थी, न कोई शूर, न कोई तमाशा, बस एक बाप, एक बेटा और उनके साथ रब की रिजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक जगह चुनी जहां जमीन नर्म थी मगर दिल सख्त आजमाइश से गुजरने वाला था। बेटे ने जमीन पर लेटने से पहले एक अजीब बात की, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी आंखों में रहम देखें और शैतान को दोबारा मौका मिल जाए। क्या ऐसा बेटा तुमने कभी सुना जो अपनी कुर्बानी को आसान बनाने के लिए बाप को तसल्ली दे रहा है? फिर वो बोले, मेरे हाथ पांव भी बांध दीजिए ताकि मेरा जिस्म अगर तड़पे तो आपका दिल न कांपे। अब बताओ, ये कैसी फरमानबरदारी है? ये इताअत की इंतहा नहीं तो और क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन हाथ कपकपाते हुए भी हुक्म रब पर चलने के लिए उठे। उन्होंने चुहरी को सुर पर रखा, दिल में रब का नाम लिया और वो लम्हा आ गया जिसका तज़क्रा सिर्फ जबान पर नहीं, दिल पर भी लर्जा तारी कर देता है। छुरी चली, मगर चली नहीं, चुरी कंद हो गई, चुरी रुक गई। क्या चुरी में ताकत कम थी? नहीं, ये खुदा का हुक्म था कि अब आजमाइश मुकम्मल हो चुकी है। और फिर आवाज आई, या इब्राहिम कद सद्दक़्तर रुया, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। आसमान से सदा बुलंद हुई, जमीन पर रहमत बरसने लगी और एक मेंढा जन्नत से उतारा गया जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान होने के लिए आया था। ये न सिर्फ बाप की फतह थी, बल्कि बेटे की अजमत, माँ की तरबियत और अल्लाह के वादे की तस्दीक थी। मनी की वादी हमेशा के लिए मुकद्दस हो गई और उस एक लम्हे ने कुर्बानी को रस्म से निकालकर रूह की गहराई बना दिया। जमीन पर एक नौजवान लेटा हुआ था, चेहरा नीचे की जानिब, आंखों पर पट्टी, हाथ पांव बंधे हुए, और सामने खड़े थे वो बाप जिन्होंने उस बेटे को बरसों दुआओं के बाद पाया था, मगर अब अल्लाह के हुक्म पर उसे अपने ही हाथों से ज़ब्ह करने जा रहे थे। हवाएं खामोश थीं, पहाड़ साकित और फरिश्ते झुके हुए थे इस मंजर पर जिसमें इंसान फरिश्तों से भी आगे निकलने वाला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुहरी उठाई। एक लम्हा के लिए दिल धड़का, लेकिन फौरन जबान से निकला, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। चुहरी बेटे के गले पर चली, लेकिन न खून बहा,
न गोश्त कटा। चुहरी जैसे लोहे की नहीं, किसी नरमी, किसी रुक जाने वाले जज्बे से भर गई हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुहरी की धार चेक की, दोबारा जोर से चलाई, लेकिन कुछ न हुआ। वो हैरान हुए मगर दिल में शक न आया। रब पर यकीन कामिल था। फिर अचानक को फजा को चीरती हुई एक आवाज आई, या इब्राहिमु कद सद्दक़तर रुया। ए इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये वो लम्हा था जब रब करीम ने ऐलान फरमाया कि बस अब तेरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। हमने तेरा सब्र देख लिया, तेरी इताअत का मियार समझ लिया, और अब तेरी कुर्बानी के बदले जन्नत से एक मेंढा नाजिल कर रहे हैं। उनके बेटे की जगह कुर्बान होने आया था। वही चुहरी जो इस्माइल पर नहीं चली, मेंढे पर बजली की तरह चली और खून बहा, लेकिन इस बार नहीं आंसू बल्कि रब की रिजा बही, और पूरी कायनात में कुर्बानी का फलसफा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। और दोस्तों, अगर ये दास्तान, ये पैगाम और ये जज्बा आपके दिल को भी छू गया हो, तो हम आपसे सिर्फ एक ही तकाजा करते हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस कीमती पैगाम को उन तक पहुंचाइए जो कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म समझते हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक मुहिम है जिसका नारा है कुर्बानी रस्म नहीं, बंदगी की माराज है। अपने भाई को इजाजत दीजिए और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। लेकिन याद रखिए, कुर्बानी हर साल नहीं, हर दिन होनी चाहिए, दिल की, नफ्स की और ख्वाहिशों की।